हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक से पत्थर की नई पट्टियां के बारे में। हालेलुया। उस समय यहोवा ने मुझसे कहा, पहली पट्टियों के समान पत्थर की 2 और पट्टियां गढ़ ले और उन्हें लेकर मेरे पास पर्वत के ऊपर आ जा और लकड़ी का एक संदूक भी बनवा ले। और मैं उन पट्टियों पर वे ही वचन लिखूंगा जो उन पहली पट्टियों पर थे, जिन्हें तूने तोड़ डाला, और तू उन्हें उस संदूक में रखना। तब मैं उन बाबुल की लकड़ी का एक संदूक बनवाना और पहली पट्टियों के समान पत्थर की 2 और पट्टियां गढ़ी। तब उन्हें हाथों में लेते हुए पर्वत पर चढ़ गया। और जो 10 वचन यहोवा ने सभा के दिन पर्वत पर अग्नि के मध्य में से तुमसे कहे थे, वे ही उसने पहलों के समान उन पट्टियों पर लिखे और उनको मुझे सौंप दिया। तब मैं पर्वत से नीचे उतर आया और पट्टियों को अपने बनवाए हुए संदूक में धर दिया, और यहोवा की आज्ञा के अनुसार वे ही रखी हुई हैं। तब इज़राइली यकीनों के कुओं के कूच करके मोसेरा तक आए। वहाँ हारून मर गया और उनको वही मिट्टी दी गई, और उनका पुत्र एलियाजर उनके स्थान पर याजक का काम करने लगा। वे वहाँ से कूच करके गुर्दबोध को और गिदगोद के योताब को चले। इस देश में जल की नदियाँ हैं। उस समय यहोवा ने लेवी गोत्र के इसलिए अलग किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक उठाया करे और यहोवा के सम्मुख खड़े होकर उसकी सेवा टहल किया करे और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे, जिस प्रकार की आज के दिन तक होता आ रहा है। इस कारण लेवियों को अपने भाइयों के साथ कोई निज अंश या भाग नहीं मिला। यहोवा ही उनका निज भाग है, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहा था। मैं तो पहले के समान उस पर्वत पर 40 दिन और 40 रात ठहरा रहा, और उस बार भी यहोवा ने मेरी सुनी और तुझे नष्ट करने की मनसा छोड़ दी। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, उठ और तू इन लोगों की अगुवाई कर, ताकि जिस देश के देने को मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था, उसमें मैं जाकर उनको अपने अधिकार में कर ले। हालेलुया। परमेश्वर की मांग। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रख और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे, और यहोवा की जो आज्ञा और विधि में आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करके उनसे तेरा भला हो। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें से जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा, और उनके बाद तुम लोगों को जो उनकी संतान हो सब देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, जैसे कि आज के दिन प्रकट है। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले ना रहो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भययोग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्षपात नहीं करता और ना घूस लेता है। वह अनाथों और विधवा का न्याय चुकाता और परदेशियों से ऐसा प्रेम रखता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देना। इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी से लिपटे रहना और उसी के नाम की शपथ खाना, वही तुम्हारी स्तुति के योग्य है और वही तेरा परमेश्वर है। जिसने तेरे हाथ वे बड़े महत्व के और भयानक काम किए हैं, जिन्हें तूने अपनी आँखों से देखा है। तेरे पुरखा जब मिस्र में गए तब
70 ही मनुष्य थे, परंतु अब तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरी गिनती आकाश के तारों के समान कर दी है। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे के और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।